हाँ भाई, तो मसाला आ गया, प्याज भुंजा गया, सब चीज़ हो गया, लेकिन मुर्गवा सीझेगा कि नहीं सीझेगा? आज का सवाल यही है। यानी कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया, एग्ज़ाम का डेट आ गया, एग्ज़ाम का डेट बढ़िया वाला भी आ गया कि उस समय एग्ज़ाम होने में कोई समस्या भी नहीं लग रहा है देखने में। लेकिन भाई फाइनल रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, यानी ज्वाइनिंग मिलेगा या फाइनल रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट बन पाएगा नहीं बन पाएगा, असेंबली इलेक्शन से आचार संहिता जो लगने वाला है इससे इस पर क्या असर पड़ेगा, यही सब बात करेंगे हम इस वीडियो में। थोड़ा सा क्या हम चंपैदा का थोड़ा सा मतलब तारीफ क्या कर दिए कि अब तो लगता है उनका वापस से नॉर्मल जगह पे जाने का इंतजाम होने वाला है। आज तो बहुत कुछ सुनने में मिला। खैर छोड़िए, वो सब अलग बात है। चैनल पे जो लोग नए हैं वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, बेसिक जानकारी लिखा हुआ है। और एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको रिसेंट का जेएसएससी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, ई बुक वाले सेक्शन में। एग्जाम क्लस्टर ऐप का हम पहला कमेंट में आपको लिंक लगा दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिसेंट जितना जेएसएससी एग्जाम हुआ है लगभग बहुत सारे का हम लोग वहाँ पे इंक्लूड किए हैं। पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज, पेपर 3 का टेस्ट सीरीज और साइंस और मैथ्स का कोर्स भी अवेलेबल है, चाहे तो देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले भाई एग्जाम डेट तो आया, बहुत अच्छा लगा उस समय देख करके, लेकिन आगे जब धीरे धीरे थोड़ा और एनालिसिस किए तब उतना अच्छा नहीं लगा। 3rd वीक ऑफ अगस्त में आपका एग्जाम डेट अनाउंस है, यानी कि समझ के चलिए कि 18 अगस्त और 25 अगस्त जो लास्ट का 2 संडे है उसी में लग रहा है प्रोबेबली कि एग्जाम होने वाला है। तो इसमें कोई चीज़ फंसता हुआ नहीं दिख रहा है। अब रिजल्ट का जो डेट है ना, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2024 रखा गया है। एक तो इतना लंबा गैप काहे रखा गया है, और ये इससे ना एक कोइंसिडेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, राजनीतिक दुनिया में, असली दुनिया में कोइंसिडेंस जो है वो बहुत कम होता है। तो ये एक ऐसा कोइंसिडेंस है, हम आगे आपको थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि रिटेन का केवल रिजल्ट आएगा या फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन हम क्योंकि दोनों के बीच में बहुत लंबा गैप है तो हम मान लेते हैं कि चलिए फाइनल रिजल्ट का ही बात किया जा रहा था एग्जाम कैलेंडर में। ठीक है, तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है, तो चलिए मान के चलते कि चलिए फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट यानी कि डीवी के बाद जो रिजल्ट होता है, जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि हाँ आप जो है फलाना बाबू एएसओ बन गए, फलाना बाबू बीएसओ बन गए, ये वाला जो रिजल्ट होगा हम उसका बात कर रहे हैं। ज्वाइनिंग तो खैर भूल ही जाइए, ज्वाइनिंग का तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। फाइनल रिजल्ट ही जब आपका अक्टूबर 2023 का आखिरी मतलब 3rd वीक में आ रहा है, तो उसके बाद तो इलेक्शन ही आपका हो जाने वाला है। अब इलेक्शन से रिलेटेड देखिए, दैनिक भास्कर में आज ही खबर छपा था, अक्टूबर के तीसरे हफ्ता में होगी झारखंड विधानसभा चुनाव। 10 सितंबर के बाद चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है घोषणा। अब यहाँ अक्टूबर तीसरा हफ्ता, वैसे तो कहिएगा कि न्यूज़पेपर में छपा हुआ है यार, ये लोग कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर रिप्यूटेड सोर्स है। और अक्टूबर तीसरा हफ्ता भी मतलब इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि ये भी अक्टूबर तीसरे हफ्ता का बात कर रहा है। एग्जाम कैलेंडर में जो डेट आया वो भी अक्टूबर तीसरे हफ्ता का, यानी जिस समय झारखंड के नेताओं का एग्जाम होने वाला है, यानी कि इलेक्शन होने वाला है, उस समय आपका रिजल्ट का बात बोला जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ये पेपर में छाप देने से कि अक्टूबर तीसरा हफ्ता में ही होगा, लेकिन कॉमन सेंस लगाइएगा तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि लगभग इसी समय में, या तो अक्टूबर लास्ट में या नवंबर स्टार्टिंग में, बहुत से बहुत गया तो नवंबर मिड में जाएगा जो इलेक्शन का डेट है। और जिस समय आपका इलेक्शन होगा, मोटा मोटी उससे 1 महीना पहले आप मान लीजिए कि आपका आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। यहाँ 10 सितंबर जिस दिन एग्जाम जो है, बार बार एग्जाम निकल रहा है मुंह से, नेता लोग के एग्जाम यानी कि चुनाव का घोषणा होना है, जिस दिन डेट का घोषणा हो जाता है उसी दिन से जो आपका एमसीसी लग जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता। तो अगर 10 सितंबर इतना बड़ा अखबार बोल रहा है, 10 नहीं भी माने तो 20, 15-20 तक तो लग ही जाएगा, 25 तक तो लग ही जाएगा। यानी कि अगर आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तब क्या क्या होने वाला है। तब देखिए कैसे कैसे काम करता है। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है जो कि अभी लोकसभा इलेक्शन के समय जब लगा था एमसीसी, उसके हैं जो आपके इलेक्शन के पदाधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उनके बीच और जेएसएससी के जो सचिव हैं उनके बीच एक लेटर का जो है आदान प्रदान हुआ था। ये जो है हम लोगों के एक यूजर ही शेयर किए व्हाट्सएप पे। ये एग्जाम फाइटर के टेलीग्राम पे बोल रहे थे वो लोग कि गया है, तो एग्जाम फाइटर के जो टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद ये वाला चीज़ अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए। इसमें कुछ कुछ चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने से क्या क्या सवाल है, और उसका कुछ कुछ जवाब है। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी फटा हुआ है, लेकिन हम आपको इसको सरल भाषा में अलग से क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। हम केवल प्रूफ के तौर पर इसको लगाए। एक्चुअल चीज़ यहाँ है कि आफ्टर एमसीसी के बाद क्या क्या होता है। नया एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है क्या, इसका जवाब था नहीं, कोई नया एग्जाम का नोटिफिकेशन उस समय नहीं आ सकता। अदरवाइज तो क्या होगा कि जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा वैसे ही इधर घोषणा हो जाएगा कि 10,000 बहाली हो रहा है जेपीएससी में, ठीक है। तो चुनाव उससे आप असर डाल सकते हैं, इलीगल फायदा हो सकता है, आगे चल के आप उसको रद्द कर दीजिएगा, इसीलिए ये सब अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन क्या पहले से कोई नोटिफिकेशन पब्लिश है, क्या उसका फॉर्म भराया जा सकता है क्या, इसका जवाब है हाँ। क्या जो पहले से नोटिफिकेशन का फॉर्म भरा चुका है उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है।
अगला सवाल हम लोगों के काम का है जो जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है क्या? जवाब था नहीं हो सकता। तो डीवी जैसे ही आपका मॉडल कोड लगेगा डीवी नहीं होने जा रहा है, यानी डीवी आपको कैसे भी करके लड़ झगड़ के या आग्रह करके आपको पहले करवाना पड़ेगा एमसीसी लगने से पहले। क्या फाइनल रिजल्ट आ सकता है क्या जो डीवी के बाद आता है, जिसमें हम बोले कि आपके सामने लिखा हुआ रहेगा कि आप एएसओ बने कि बीएसओ बने कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बने, क्या बने? वो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता भाई, फाइनल रिजल्ट भी नहीं आ सकता। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता हुआ हम लोग को दिख रहा है कि बहुत से बहुत जाएगा तो सितंबर का आखिरी हफ्ता, उसके आगे नहीं खींचने वाला है, तो तब तक तो चुनाव का घोषणा हो ही जाएगा, तब दिक्कत है। अच्छा, रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो लोग सेलेक्ट होगा क्या उसको उसके विभाग में रिकमेंड किया जा सकता है क्या? वो भी नहीं हो सकता, यानी कि ना डीवी हो पाएगा ना फाइनल रिजल्ट आ पाएगा, और अगर ये दोनों चीज हो भी गया तो आपका जो रिकमेंडेशन है वो विभाग को नहीं भेजा जा सकता, यानी सीधा सीधा बोले तो ज्वाइनिंग भी नहीं हो सकता। तो ये 3 चीज आपका नहीं करवाया जा सकता जब आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू रहता है। ठीक है, यानी कि सितंबर में आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ करवा लेना पड़ेगा। जितना चीज आप करवा लें अगस्त मतलब सितंबर के पहले हफ्ता तक ही जो चीज करवा लें सो करवा लें। उसके बाद अगर चीज घुसने लगा और इलेक्शन डेट अनाउंस हो गया तब फिर जय सिया राम, फिर बहुत मुश्किल हो जाने वाला है कि कुछ भी हो पाएगा आपका। ठीक है, तो अब सवाल ये बनता है कि क्या हमें तैयारी करें या ना करें। देखिए, ज्वाइनिंग का चांस तो इलेक्शन से पहले बहुत है, बहुत कम है। ठीक है, ये तो हम आपको समझा ही दिए। इसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि झारखंडी युवाओं का खून जो है वो कितना गर्म है, कितना खौल सकता है। ठीक है, ज्यादा खौलाइएगा तो हो सकता है बहुत कुछ आपके लिए बदल दिया जाए, बहुत कुछ अलग तरीका से करवा दिया जाए, तो ये तो आपके ऊपर है। अच्छा, एक और बात ये है क्या है कि जो अभी वाला सरकार है, ध्यान दीजिएगा कि एक जेपीएससी बहुत अच्छा से तो करवा दिए ये लोग, हालांकि ये भी उन लोगों का दावा है कि बहुत अच्छे से हुआ, तो वो उनका अपना उपलब्धि है। बाकी बहुत सारा स्टार्टिंग में आप देखिएगा बहुत सारे चीज का जो ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया वो प्रीवियस गवर्नमेंट में करवाया हुआ था, उसका प्रोसेस वहीं से चालू था, उसको आगे चल के संपन्न करवाया गया। बहुत सारे को नहीं भी करवा पाए, ठीक है, जैसे उत्पाद सिपाही तो अभी तक फंसा ही हुआ है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम वो लोग करवा के उसका ज्वाइनिंग लेटर भी बांटे हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट होता है उसके पास अगर क्रेडिट लेने का मौका है, मान लीजिए सरकार चेंज हो जाता है, कोई दूसरा सरकार आता है, तो वो भी इस सरकार में अगर एग्जाम हुआ रहेगा, अगर डीवी हुआ रहेगा, मान लीजिए फाइनल रिजल्ट भी आ गया, मेरिट लिस्ट बना हुआ है, बस ज्वाइनिंग फंसा हुआ है, तो कोई भी सरकार इतना बेवकूफी नहीं करेगा कि इतना सारा चीज होने के बाद वहां पर जाकर के कैंसिल करेगा कि नहीं रिजल्ट वगैरह आ गया था, अब हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे, अब हम शुरू से दोबारा एग्जाम करवाएंगे, नया नोटिफिकेशन आएगा। इतना कोई नहीं इतना पचड़ा में फंसना चाहता, वहां पे सीधा रहेगा कि भाई ज्वाइनिंग लेटर बांटो और क्रेडिट लो, तो क्रेडिट लेने के लिए ही कोई काम करेगा। तो अगर जितना काम आचार संहिता से पहले करवा लिया जाएगा उतना अच्छा रहेगा। कुछ भी हो, कैसा भी चीज हो, मेन चीज है कि भाई एग्जाम तो अब होके रहेगा, एग्जाम का डेट आ चुका है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस का भी संभावना नहीं दिख रहा है। तो अगर एग्जाम डेट आ गया है तो आपका एज अ स्टूडेंट पहला फर्ज तो यही है कि तैयारी कीजिए। तैयारी के लिए समय थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से भी आप लोग तैयार ही थे, बस उसको बूस्ट देना है। तो एज अ स्टूडेंट आपका कर्तव्य है, धर्म है कि आपको तैयारी तो करना ही पड़ेगा, अटेम्प्ट तो लेना ही पड़ेगा। जो लोग छोड़ सकते थे इस लाइन को वो ऑलरेडी छोड़ के सेंटर में या कहीं और लग चुके हैं। जो इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं वो वैसे ही लोग होंगे जो कि एग्जाम उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, दूसरा उनके पास चारा नहीं है, या तो एज निकल चुका है या जो भी रीजन होगा। ठीक है, बहुत लोग से इंग्लिश नहीं पढ़ा जाता, सबके बस का नहीं होता, सबका अपना अपना जो भी कारण है, सबका अपना कारण है। और अगर आप का जो भी कारण है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं छोड़ सकते तो एग्जाम का तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे क्या होता है वो आगे देखा जाएगा, लेकिन जो आपका एग्जाम डेट अनाउंस है वहां पर आपको तो तैयारी करके एग्जाम देना ही पड़ेगा। बाकी अभी से दबाव थोड़ा थोड़ा बनाकर रखना पड़ेगा और उसके बाद भी दबाव बनाते रहना पड़ेगा। लेकिन वही है कि जब प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट होगा, जब वहां पे कुछ लोग, कुछ अच्छे भले लोग वहां पर इनिशिएटिव लेकर के जाएंगे तो बस उनके साथ 50 लोग का भीड़ भी नहीं होता है। तो ठीक है, खैर छोड़िए, ये सब तो अपना दुर्भाग्य रहा ही है। एक झारखंड राज्य बनाने में जब इतना 100 साल लग गया तो फिर क्या ही बोला जाए, छोड़िए। और जिन लोगों को तैयारी करने का मन है, जो अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं, जेएसएससी मैथ मास्टरमाइंड कोर्स है, साइंस का कोर्स है। साइंस, ये जो मास्टरमाइंड कोर्स है इसका ये खासियत है कि अभी बहुत कम समय बचा है आपके पास, तो कम समय में आप एडवांस मैथ्स का बहुत बड़ा जो टॉपिक है वो उसको यहाँ पे आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू के थ्रू हम लोग डायरेक्ट आपको अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू सारा चीज कॉन्सेप्ट आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो एजुकेटर है हम नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर हैं वो पढ़ा रहे हैं। जेएसएससी ओरिएंटेड टेलर मेड है, अगर आपका मैथ्स वीक है तो, वीक नहीं भी है तब भी कोई समस्या नहीं होगा, आप अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। इसमें अच्छा सफिशिएंट प्रैक्टिस है, उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है। साइंस का कोर्स ऑलरेडी लगभग कंप्लीट है, इक्का दुक्का वीडियो नहीं है। मैथ्स का कोर्स भी जुलाई एंड तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है कंप्लीट हो जाए, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग कराएंगे, तो रिवीजन के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो कहीं भी कोई भी कोर्स या टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।
कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है तो ये व्हाट्सएप नंबर 8987921161 इस पे आप मैसेज करके कोई भी कोर्स का क्वेरीज है तो वो पूछ सकते हैं। केवल मैसेजिंग का नंबर है और इसमें मेरे से आपका बात नहीं होता है, वहाँ पे जो टेक्निकल टीम का स्टाफ होता है वो वहाँ पे आपसे बात करता है। आई होप आपको वीडियो से कुछ जानकारी यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अभी स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट आ रहा होगा जेएसएससी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस हम करवाए हैं। इससे बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हुआ है आपके 28 जनवरी वाले पेपर में, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ से रिपीटेशन होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।